धन्यवाद। और एक बार पुनः बधाई उस पार आदरणीय मम्मी अजीत कौर जी की 90 पार के पार आईपी की किताब है। बहुत बहुत बधाई। और कुछ पंक्तियां हैं। पहली कविता, जीवित रहने का बोध। मैंने उससे कहा मेरी कोई एक कविता क्या आप जोर से पढ़ सकते हैं? वह पढ़ने लगा। तभी रसोई से थाली के गिरने की एक तेज छन की आवाज उठी। वह पल भर रुका और संभल कर फिर से पढ़ने लगा। बीच में ही मुनमुनाते हुए कोई कुछ बोल गया। कविता की आवाज में ही कहीं गुम सी वह आवाज भी तैर गई। कविता जोर से पढ़ी जाती रही। थाली की छनछनाहट भी रही। न सुनाई पड़ने वाली कोई मुनमुनाहट भी सुनाई देती रही बहुत कुछ के साथ। और इन्हीं सबके बीच कविता मर भी गई और शायद मरी भी नहीं, क्योंकि पूरी पढ़ ली गई थी वह कविता, इसलिए मरी तो नहीं मानी जा सकती। अब वह कविता कवि के दिल दिमाग से निकलकर रोजमर्रा की चीजों में शामिल हो गई है। आजकल की कविता की भांति ही सही, लेकिन जीवित रहने का बोध जरूरी है। जीवित रहने का बोध जरूरी है। आज से ही जुड़ते हुए दूसरी कविता, इंसाफ। जब आमजन आपस में लड़ते हैं, राजा बहुत इंसाफ बांटते दिखता है। डंडे, अदालतें, भाषण, आदेश सब कुछ चलता है, क्योंकि वहां राजा की कुर्सी बचानी होती है। लेकिन जब राजा आपस में लड़ते हैं, कोई अदालत नहीं खुलती, कोई डंडा नहीं उठता, सिर्फ मोल तोल, साजिश, गठजोड़ और जनता की आंखों में धूल। तब सवाल उठता है, इंसाफ कौन करे? असल में इंसाफ करने वाला कोई नहीं होता। वेद जी, मम्मी जी करिए, दोबारा पढ़ दो। जी धन्यवाद। जब आमजन आपस में लड़ते हैं, राजा बहुत इंसाफ बांटते हुए दिखता है। डंडे, अदालतें, भाषण, आदेश सब कुछ चलता है, क्योंकि वहां राजा की कुर्सी बचानी होती है। लेकिन जब राजा आपस में लड़ते हैं, कोई अदालत नहीं खुलती, कोई डंडा नहीं उठता, सिर्फ मोल तोल, साजिश, गठजोड़ और जनता की आंखों में धूल। तब सवाल उठता है, इंसाफ कौन करे? असल में इंसाफ करने वाला कोई नहीं होता। इंसाफ खुद चलता है धीरे धीरे। धूल झटकता, कुर्सियां उलटता, बेरहम हिसाब चुकाता है। राजा समझता है वह सत्ता है, जनता समझती है वह पीड़ित है, पर इंसाफ किसी से नहीं पूछता, वह बस आता है और होकर रहता है। इसलिए दुनिया के हर ताज के नीचे ऊपर एक अदालत चलती रहती है, जहां साक्ष्य भी समय देता है और निर्णय भी समय ही सुनाता है। वाह वाह। तीसरी कविता है, धन्यवाद। तीसरी कविता है स्पेनिश कविताएं। कुछ स्पेनिश कवित्रियों को सुनते हुए कविता लिखी। स्पेनिश कविताएं सुन रहे हैं स्पेनिश इतर भाषी, जैसे कोई सांगीतिक गत या आलाप या ताने, अनजानी अनबोली कविताओं के बीच आपसी समझ की उठती गिरती तरंगे। सच में शब्द कैसे, क्या, कहा से भी हो, अर्थ स्वयं राह बनाने लगते हैं। हम बस सुनते हैं। स्वर किस तरह अर्थ को ओढ़ते बिछाते हैं, कैसे एक धुन दूरी और भाषाओं के पार हाथ पकड़ लेती है, कैसे एक धुन दूरी और भाषाओं के पार हाथ पकड़ लेती है।
कविताएं भाषाओं से पार जा चुकी हैं। वाह वाह वाह। एक अपनापन है, जैसे किसी दूर देश में नमस्ते से अनजान कोई अचानक नमस्ते कह दे। वाह वाह। हम मुस्कुराते हैं क्योंकि जो समझ नहीं आता वही सबसे पहले दिल में उतरता है, और जो उतर जाता है वह फिर अनुवाद नहीं मांगता। आप करते रहिए अनुवाद, लेकिन कविता तो कविता है। यही कविता का जादू है कि अनजान होते हुए भी हम एक दूसरे को जानने लगते हैं और शब्दों के बिना भी कुछ कहने सुनने लगते हैं। धन्यवाद। तीसरी कविता है, ये कविता ऐसी कविता है जो कि आदरणीय अजीत कौर मैम मम्मी के लिए के उपस्थिति में झूठी साबित हो जाती है कविता। और इतनी बड़ी शख्सियत जब कोई बड़ी कविता सामने होती है तो ऐसी कविताओं का क्या असर होता है आप सब महसूस करेंगे। कविता का शीर्षक है अपेक्षित श्रोता। कवि ने कहा, एक कविता सुनिए। अपेक्षित श्रोता मोबाइल देख रहे थे। कवि ने फिर कहा, लोगों ने नजर उठाई और इशारा किया कि कान सुन रहे हैं। कवि संतुष्ट नहीं था, फिर कहा, ठीक से सुने। सबने समझा ये कवि नहीं है, पागल है। कुछ उठकर चले गए और कुछ जस के तस बैठे रहे। अगर ये 70 के दशक से ये डायलॉग चल रहा है तो इसीलिए चल रहा है क्योंकि ऐसे अपेक्षित श्रोता हमारे पास नहीं है। हम पुनः आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय अजीत कौर मैम का। और चूंकि होली फागुन अपने पास है, उसी से जुड़ती हुई एक कविता, कोयल की कूक। जब कोयल कूकती है लगता है कि बाहर की दुनिया हो या मन का आंगन, हर ओर बस वही कूक गूंज रही है। न भीतर कोई शोर बजता है, न बाहर कोई चुप्पी। हर ओर वही मधुर स्वर, हर मन में वही एक राग उसकी एक कूक में समा जाता है। सारा संसार घट जाता है उस एक कूक में। कितना सुंदर और मधुर हो उठता है संसार जब एक में सब और सब में एक का एहसास जाग उठता है। अंतिम रचना अपनी किताब जारी अपना सफल रहा 2019 में हिंदी एकेडमी के सौजन्य से प्रकाशित हुई थी। तो उसी से इस कविता को, इस रचना गजल को प्रस्तुत कर रहा हूं कि रंगों से झोली भरे हुए देखो, रंगों से झोली भरे हुए देखो, फिर आया है फागुन, मल के गुलाल तन मन ऊपर इतराया है फागुन। बाजे धमाल चौताल यहाँ, गाए होरी भी झूम झूम, मस्ती में नाचे बहका सा, जैसे बौराया है फागुन। रंगीन हुए अखबार आज, नेता अभिनेता छाए हैं, बाजारों के क्या कहने हैं, अच्छे दिन लाया है फागुन। सालों पहले जो गांव छोड़ आए थे गोबर और नत्था, सालों पहले जो गांव छोड़ आए थे गोबर और नत्था, जाने राम ही शहर में उनको कितना भाया है फागुन, जाने राम ही शहर में उनको कितना भाया है फागुन। काकी के घास फूस वाले घर में भी होली मनती है, काकी के घास फूस वाले घर में भी होली मनती है, पर सच पूछो प्रधान के दर पर ही तो छाया है फागुन, पर सच पूछो प्रधान के दर पर ही तो छाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।